नमस्ते सभी जनालाई। देखिए आज हम आपका जो लास्ट वीडियो था उस लिए वीडियो में हमने जो आपके थ्री डायमेंशंस होते हैं, सॉरी टू डायमेंशंस में जो पहला था वो था ट्राइंगल। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ उसको, ट्राइंगल्स। जो आपको ट्राइंगल तो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ट्राइंगल में क्या था कि तीन साइड्स थी। ठीक है, अब इसी 2D के अंदर में एक और नया टाइप का डायग्राम देखेंगे या एक और नया टाइप का फिगर देखेंगे जिसको जो कि फोर साइडेड होगा। मतलब आज जो हम आपका 2D में पढ़ेंगे। अब मैं जब पहले वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको 2D और 3D में डिफरेंस बताऊंगा कि 2D और 3D में कभी अचानक से याद आ गया तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये जो टू डायमेंशंस होता है और एक थ्री डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, ये जो 2D है ना, 2D में दो साइड्स होती हैं। मतलब दो साइड्स नहीं बोलेंगे, एक्चुअली बोलेंगे कि दो डायमेंशंस होती हैं। दो डायमेंशंस मतलब उसके किसी भी यूनिट को हम दो डायमेंशंस में देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर। स्क्वायर में क्या हो गया, साइड और साइड। और क्या हो गया, और देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या हो गया, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, और क्या देखते हैं इसके अंदर, आप देखते हैं सर्कल। सर्कल में क्या होगा, रेडियस। ठीक है, और क्या देखते हैं इसके अंदर, और देखते हैं आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या हो गया, लेंथ और बेस। ठीक है, हाइट और बेस बोल सकते हैं एक्चुअली में, है ना। लेकिन 3D में एक और नया डायमेंशन होता है। जैसे अब जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, स्क्वायर का। अगर ये स्क्वायर इस 3D में आ जाएगा तो इसमें तीन डायमेंशंस हो जाएंगे। तीन डायमेंशन देखिए, यहाँ क्या था, ये आपकी लेंथ और ये ब्रेथ थी ना। यहाँ क्या है, देखिए ये है आपकी लेंथ, है ना, ये ब्रेथ, और इसके साथ साथ में इसकी ये एक हाइट भी बन जाती है। और अगर आप इसको पिक्चर में इमेजिनेशन कर सकें तो अगर आप देखेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल में जो आप जो जो भी घर में लेडीज़ वगैरह होती हैं वो एक चूड़ी पहनती है ना, जो हाथ में पहनने वाली चूड़ियाँ होती हैं, वो एक सर्कल है। सेम एज अगर आप इसको, इस पिक्चर को इस 3D में देखेंगे तो 3D में जैसे अगर मैं इसको काउंट करूँगा तो जो फुटबॉल होती है वो 3D है, वो एक सर्कल का 3D है। तो यहाँ पे ये क्या है, स्पेयर बॉल। इसको नाम भी चेंज हो जाता है, ये स्पेयर बोलते हैं यहाँ पे, है ना, स्पेयर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और सेम एज अगर आपने देखा होगा, ये नया बता दो। देखिए जैसे ये रेक्टेंगल है, ये क्या है, टू डायमेंशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर लेंथ है और ब्रेथ है। ठीक है, लेकिन जैसे ये 3D में जाएगा ना, 3D में इसमें एक और डायमेंशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, 3D में एक और डायमेंशन ऐड होती है। देखिए यहाँ भी है ना, ये देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसके साथ साथ में ये जो साइड है ये हाइट बन जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये इसका एरिया क्या होता है, L/B। और यहाँ क्या होता है, यहाँ एरिया नहीं निकलता, यहाँ वॉल्यूम निकलता है। वॉल्यूम क्या होता है, L/B/H। तो अगर आप इस 2D पिक्चर को देखेंगे तो 2D का जो होता है मीटर स्क्वायर में आता है। इसकी यूनिट्स ऑलवेज मीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर मीटर में आती है। जैसे स्क्वायर है ना, यहाँ क्यूबिक मीटर में आता है ना। आप खुद सोच के देखिए। देखिए, सोचने के बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर ना, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। अगर आप, मैं आपको सर्कल वाला एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये एक फुटबॉल है। देखिए देखने में, बनाने के लिए, जैसे मेरा जो ग्राउंड है, जो ये मैं जिस बोर्ड पे बना रहा हूँ, ये बोर्ड भी एक 3D पिक्चर को नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि 3D को दिखाने के लिए एक थ्री डी मेरे को पर्दा चाहिए। ठीक है, उस पर्दे में दिखाने के लिए। पर 2D को मैं बस आपको समझा सकता हूँ, और 3D भी आपको मैं इस बोर्ड के माध्यम से बस समझा सकता हूँ। देखिए, जैसे आप किसी सर्कल का वो निकालते हैं एरिया, तो एरिया क्या निकालते हैं आप, πr², है ना। और जब इसको कुछ सॉल्व करते हैं, जैसे आप कहते हैं 30 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³। मतलब यहाँ रेडियस दो बार ली जा रही है और यहाँ रेडियस तीन बार ली जा रही है, इसलिए जो इसका आंसर आएगा, जैसे मान लीजिए 30 मीटर क्यूब। तो पहचानने का तरीका भी यही है कि जो 2D होता है उस 2D में स्क्वायर मीटर होता है और 3D में क्यूबिक मीटर होता है। ठीक है, यहाँ क्योंकि तीन डायमेंशंस होती हैं। यहाँ तीन डायमेंशन, जैसे मैंने आपको इस वाले में बताया, यहाँ तीन डायमेंशंस काम कर रही हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। और यहाँ केवल लेंथ और ब्रेथ है। जैसे ये जो, अगर मैं इसको इमेजिन करूँ, तो जो एक पेपर, जैसे आप कोई बुक का एक पेज ले लीजिए, उस पेज को देखेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे,
वो है एक रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी पेज को 3D में देखेंगे, 3D में अगर आपको इमेजिन करना है तो 3D में आप सोचेंगे तो जैसे आपकी जो घर बनता है तो घर की जो ईंट होती है ना, ब्रिक, जो ईंट होती है वो ईंट एक आपका 3D है, क्योंकि उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो आप थोड़ा इमेजिनेशन करने में, आपको मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इमेजिनेशन करने में 3D और 2D में आसानी से समझ सकें आप, ठीक है। तो देखिए ये तो 3D 2D की बात हो गई। आज हम 2D वाला भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, इस 2 डायमेंशन में हम आज देखेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। देखिए 3 साइडेड के मैंने आपके 2D डायग्राम्स बता दिए। अभी 2D डायग्राम्स में अब मैं 4 साइडेड बताऊंगा आपके, जिसके कि 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड में देखिए बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे नंबर 1 है पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम। इसके बाद बताऊंगा आपको, ठीक है। इसके बाद बताऊंगा आपको ट्रेपेजियम, राइटिंग थोड़ी मेरी ख़राब है तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपको काइट भी बताऊंगा। तो ये जो हम देखेंगे 4 साइडेड जो आपके 2D डायग्राम्स है, इसमें पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट और ये पैरेललोग्राम तो हो ही गया, ठीक है। तो आज देखते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में देखिए, थोड़ा समझाने में थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। देखिए पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम होता है, मैं आपको डायग्राम बता के दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन जाए तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। इसकी 2 डायगनल हो गई। ये डायगनल D1 मान लेते हैं इसको, ये वाली डायगनल ना, ये डायगनल, और ये वाली डायगनल को मान लेते हैं D2, ठीक है। 2 डायगनल्स हो गई। अब पैरेललोग्राम की जो सबसे बड़ी खासियत है, या जो इसका सबसे बड़ी क्वालिटी है या इसकी प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इसके जो आमने सामने के ना, आमने सामने के जो सामने सामने के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और ये इसके इक्वल ये होगी और इसके इक्वल ये होगी, ठीक है ना। और इसके जो एंगल्स होते हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं। जैसे ये वाला एंगल, एंगल ए, मैं लिख दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ लिख दे रहा हूँ। एंगल ए इक्वल रहेगा एंगल सी के, एंगल बी इक्वल रहेगा एंगल डी के, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी, और ये इसकी हाइट होती है, हाइट। तो जो इसका एक और प्रॉपर्टी रहती है कि D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर ये इक्वल होता है 2, ये 2 है, ठीक है, इक्वल होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, ठीक है। ये भी याद रखना आप, है ना। और यहाँ पे ए क्या है, ए है ये इस लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ ए एंड बी, और बी क्या है, लेंथ ऑफ बी एंड सी, और ये दूसरे के तो इक्वल होते ही हैं। तो इसके जो डायगनल्स के स्क्वायर होते हैं उनका सम उसके साइड्स के स्क्वायर के सम के ट्वाइस के बराबर होता है। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई, एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और सबसे ज़रूरी बात इसका एरिया, इसका एरिया होता है बेस इनटू हाइट, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पैरेललोग्राम वो एक ऐसा 2 डायमेंशन पिक्चर है, 4 साइडेड पिक्चर है, जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। और इसके अलावा और इसका एक और चीज़ होती है, जैसे ये जो हाइट है ना, इसकी हाइट इस पर जो इसका बेस है, इस बेस पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा होता है। नए पेज पे बता देता हूँ। जैसे ये पैरेललोग्राम है ना। अब पैरेललोग्राम में क्या है कि जो ये हाइट आएगी ना, इसकी ये हाइट है, इसकी हाइट इसके बेस पे परपेंडिकुलर बनाती है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है आपके पैरेललोग्राम के लिए। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका पैरेललोग्राम का, है ना, मैंने यहाँ लिख रखा हुआ है पहले से ही। देखिए ये रहा, द बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 338 सेंटीमीटर स्क्वायर
है ना। इफ़ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज़ 338 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट्स हाइट। देखिए द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं पहले, है ना, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये बेस हो गया, है ना, ये बेस है और इसकी हाइट भी दे रखी है h, हम मान लेते हैं। अब ये कह रहा है द बेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज़ ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट्स, ठीक है। और फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इफ़ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया क्या होता है, अभी मैंने बताया था आपको, एरिया होता है बेस इनटू हाइट, है ना। और ये कितना है, ये गिवन है 338, ठीक है। और कह रहा है फाइंड इट्स हाइट, हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो बेस क्या है यहाँ पे, बेस मैंने कंसिडर किया वो a, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट को भी a में कन्फर्म चेंज कर लेते, तो हाइट हो जाएगा इसका a/2 और 338। तो यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा ऑल सॉल्व करेंगे, a² = हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये आ गया। तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 26 का होता है, तो a आ गया 26, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये इजीली आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब दूसरा फिगर देखेंगे 2 डायमेंशन पिक्चर में। थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा हो गया, आपको समझाने के लिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।